हर जागना ये जागनी वार क्या जागे नानका सोवे पाप पसार सूते सूते क्या करो सूता हारे नींद जब सिराने आए मड़ा तोरण आए नींद कबीर सूता क्या करो जागन जगो मुरार एक दिन ऐसा सोना लंबे पेड़ पसार
काम क्रोध को त्याग रे, ये तन चोला मिला अमोला लगे दाग पर दाग। ये तन चोला बहुत अमोल जो है नर नारायण है, बार बार मिलता नहीं नर नारायण दे, दादू बबरी बाबी जन्म अमोल। आज की मेरे मान को टूटी है, लेकिन मान को और मान का गुण और विचार कर देखना तो वे बंदरे मान रहने वाला जानवर आ गया। देखो हमारा खान पान, देखो हमारा विचार, देखो हमारी रहन सहन। इंसान का, मानव का कैसा खाना, मानव की कैसी रहन सहन, इसलिए भगवान मानव शरीर दिया है। विचार कर सोचो, इन प्रकार से वे मानव संसार में मानव दे पाए तो क्या मानव जन्म का लाभ मिला? मिथ्या जन्म और इन्हीं प्रकार से 84 भोगते हुए 84 का जीव 84 में चला जाएगा। ये तन छोड़ा मिला और अनमोल जो जन्म है और काम क्रोध, ये बहुत खाने वाले हैं, ये कभी भी तृप्त होने वाले नहीं। क्रोध कितना ही उतना ही दुखी हो, इसलिए इनके साथ में नहीं जाना है। सील को धारण करना है, क्षमा को धारण करना है, जिसमें अपन लोग सुखी रहे। मिथ्या जागे भोगी होगी, मिथ्या जागे चोर रे, संत जागे साहिबरा प्यारा लगी राम से डोर। गारो जागरण सारथी, तारो जागरण नींद बराबर, सतरी संगत नहीं लागी। चाहे तो नींद ले या चाहे जागता है, कितना भी कुछ भी संसार की माया की तरफ जो प्राणी जागा है सब सपना है। जैसे सपना में किसी को धन मिल गए, सपना में राजा भिखारी हो गए, या सपना में बांझ ने पुत्र को जन्म दे दिया, या सपना में पुत्रवंती ने पुत्र को गमा दिया, जागा तो वहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है। इन्हीं प्रकार से चाहे अपना कितना भी जन्म अज्ञान में व्यतीत हो जाए और कैसे भी कुछ भी मिल जाए, कुछ से नहीं मिलता, बस समय अपनी चलेगी, कुछ नहीं। जैसे जागे ध्रुव कहलाता है, ऐसे जागृत जागे श्रीयादे माता। श्रीयादे की ऐसी रक्षा करें और उनके बिल्ली के बच्चे भगवान बचाते हैं। अपनी राजस्थान में मारवाड़ में एक रानाबाई थी, वो जाट की बेटी थी। जब उसका विचार आया मीरा की तरह, तो उसके परिवार वाले ज्यादा उसकी बदनामी करने लगे, तो सोचा कि छोड़ो इस संसार को, और एक कोई भाइयों का घर बनाया हुआ था एकांत में चारा डालने के लिए मकान, उसमें नीचे जो भंवरा था उसमें जाकर के बैठ गई और वह भजन करने लगी वहां पर। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लक्ष्मी आई जल की झाड़ी लेकर के और भोजन लेकर के, और जैसे माँ जिमावे ऐसे रानाबाई जी महाराज को भोजन जिमा रही लक्ष्मी हाथों से, और भंवरा में सुगंधी आ रही है, भंवरा को बेमूट कर दिया जाए, ऐसे सुगंधी आ रही है। ऐसे भजन का प्रभाव है, ऐसी उनकी आत्मा में, महापुरुषों के आत्मा में, वैसे ही अपनी आत्मा के अंदर में भी श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है परमात्मा की तरफ। इस प्रकार से अपनी जो कई दिनों से क्या कमी रही, कमी श्रद्धा की रही, विश्वास की रही, विवेक की रही, अब विवेक में जागना। मिथ्या जागे भोगी रोगी, मिथ्या जागे चोर रे। देखो कैसे जागे, अपने जैन में सेठ सेठानी, विजय सेठ सेठानी हुए, शादी होते ही उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और तपस्या में लग गए। कैसे जागे? जवानी उम्र के अंदर में गोपीचंद और भारतरी जी जागे, बाल्यावस्था में पहला तो गुरु जी जागे, गुरु को मिल गई अटल बनी हुई, गुरु जी अटल है आज भी। आपकी शादी में नहीं बता गुरु तारा
बेकूट का प्रहलाद जी को राज। तन सराय में आयो मुसाफिर, 2 दिन का मेहमान रे। जैसे आप सराय में रुकते हो और सराय में थोड़ी टाइम लेगी, थोड़ा सा विश्राम लिया, इस प्रकार से थोड़ा दिनों का, थोड़ा वर्षों का ये अपने शरीर में, इन घर में अपना रहना है। भूला लोग है घर मेरा, जिस घर में तुम भूला डूलो वो घर नहीं है तेरा। ये शरीर रूपी घर भी अपना नहीं है। काया अपनी है नहीं, माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, ये दोनों चरणों में ध्यान रखो, परमात्मा के, अपना इष्ट देव चरण में। काया भी रहने वाली नहीं है, माया भी रहने वाली नहीं है। रावण के संग नहीं की लंक विभीषण दी, ये माया अपनी नहीं, सुनो संत परवीन। रावण सोनाली लंका दी, 1 लाख बैठे थे, विभीषण और कुंभकर्ण और इंद्रजीत जैसा उनके बेटे और भाई थे। लेकिन रावण का अहंकार, रावण का विनाश किया। रावण की पतिव्रता नारी मंदोदरी दया थी उनके अंदर में बहुत, और अभिमान पति को खूब समझाया था। पतिदेव, मैंने सपना में देखा है, आपकी लंका जलती देखी है और इन प्रकार से अपने परिवार का विनाश होते देखे हैं, इसलिए इन सीता को वापस पहुंचा दो। लेकिन अभिमानी रावण नहीं माने। तब रावण को कुछ पानी देने वाले भी नहीं मिले और रावण की सोना की लंका या रावण की सब कुछ चले गए, कुछ भी नहीं। और आज भी नकल बना करके दुनिया को दिखाते हैं, देखो पूरी करने वालों की ये हालत होती है। कंस का भगवान कृष्ण ने उनका कर्म विनाश, उनका सिर पड़क करके, पिछाड़ करके मारे। दुर्योधन और दुशासन इकोतर भाई 101 मारे गए इस प्रकार। दुशासन की से आज कोई नाम नहीं गिरा, लड़कों का नाम नहीं गिरा है। राम ने मारे 16 नहीं, नारायण भाई गिराए, गोविंद भाई गिराए, हरि भाई गिराए, राम भाई गिराए, कृष्ण भाई गिराए, भगवान महावीर और अनेक महापुरुषों का जो नाम राशि का नाम है वे गिराए, लेकिन वे नाम नहीं। बुराई अपन कोई नहीं चाहते, लेकिन अपने अंदर में बुराई है, वो बुराई का त्याग करना। बुराई मेरे अंदर में, बुराई मेरे को बुरा बनाती है, इसलिए अपने मन में विचार करके और अच्छाई को धारण करना है, बुराई का त्याग करना है। दूसरों की बुराई नहीं देखनी है, अपने मन की बुराई देखनी है। संसार सब अच्छा हो जाएगा, अपना मन, अपना सुधार होगा, अपना मन सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। और अपना मन में बिगाड़ है तो सब संसार बिगड़ा हुआ दिख रहेगा। क्योंकि तुम कैसा, संसार कैसा, तेरे जैसा, तेरी भावना जैसी, जन की भावना जैसा ये हर होए। साई बिन सुखराम के पूजन दे क्या कोई, तो आपको जैसे आप आई जी का इष्ट मानते हैं तो आपका गुरु है, वो आप आई जी के रूप में देखोगे। आप माँ देवी को मान रहे हैं तो आपका गुरु महाराज आपको माँ देवी के रूप में दिखेगा। आप नानक जी के रूप में, भगवान महावीर के रूप में, आप कबीर या दादू जी के रूप में, जिस आपके उसके रूप में ही आपको ऐसे लगेगा, ये महापुरुष वैसे लगेगा। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो, वैसा दिखेगा अपनी भावना के अनुसार। ऐसे भावना है शुद्ध है, वस्तु में न वो नहीं है, न वो भाव में हो। तो कहते हैं तन सराय में आयो मुसाफिर, 2 दिन का मेहमान रे। कह कर सुनो वे संतो, छोड़ चले रसदान। कैसी कैसी बड़ी बड़ी राजधानी में लोग रहते थे। मेलन माही फोड़ते परमल अंग लगाए, छत्रपति का छायने गद्दा लौटे आए। मेलन माही फोड़ते करते ओडम ओड, काल अचानक आगे गया पलक में छोड़। मेलन माही फोड़ते
खाते नागर पान, टेढ़े होकर चालते करते बहुत गुमान। वो माटी में मिल गए, कैसी उनकी इन प्रकार से शैल और उनका मैल सब धरा लिया एक पलक में। काग बैठे आए, वो मिंदर खाली पड़ी। सज्जनों, इसी प्रकार से अपना तन सराय या यह घर सराय में भी रहना नहीं है। यह अपना समाधि है, सब मेजमान मिले हुए, सास ससुर मेजमान है, माता पिता मेहमान है, अपने भाई बंधु अपने संबंधी उन मेहमानों का आदर कर लो। लेकिन नहीं तो अपन उसके हैं में अपने हो रहे, ये तो सब बिछड़ने वाले हैं। आदर से इनका आदर करना है और अपन सुखी रहे, वो सुखी रहे, इस प्रकार से अपन सत्कर्म करना है। छोड़ चले रसना हरे। गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य मर्दाना पंजाब में, जैसे आपने यहाँ सत्संग हो रही है, जैसे कोई सत्संग करने के लिए महापुरुष जा रहे थे, तो एक बादशाह का बहुत बड़ा दरबार था। उस टाइम में गुरु नानक जी के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी की टाइम में बादशाह हमारे और अपने हिंदू और आपस में बहुत बड़ी लड़ाई होती थी। और उनके गुरु गोविंद सिंह जी दो लड़का को बीच के अंदर में चुन दिया था। तेग बहादुर जी को तवे के ऊपर सेक दिया था उनको, लेकिन वो अपनी चोटी और अपना गुरु धर्म निभाया, हिंदू धर्म रहे, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। आखिर में उनके गुरु नानक सामर्थ बेले थे, इन वास्ते उस मुसलमानों को हारना स्वीकार करना पड़ा। आपका दरबार सच्चा है, आपका मालिक सच्चा है। तो वहां बादशाह के गढ़ के पास में गढ़सूरी खड़ी थी, कई घर खड़े थे वहां पर, पग पटक रहे थे, उसके मोरों को कागला चूस रहे थे और घाव पड़े हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर गोरे डालते, वो वजन डालते। तो गुरु नानक जी अंतर्जामी महापुरुष थे, भगवान महावीर की तरह, कबीर की तरह, नानक जी तुलसीदास जी की तरह। उनकी ध्यान दृष्टि में आया तो फिर महाराज बोले और नानक देव जी हंसे, ये मालक तेरी माया, और ये देखो आज इतनी कीड़े पड़ रहे हैं मोरों में, आँखें खा रही है, पागला टूट रहा है, और फिर भी आपके गढ़ के पास खड़ी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है? ये इसकी औरत थी, बहुत बड़ी इसकी रानी थी, आज गढ़सूरी बनी हुई, और फिर भी मेरे के पास में ये समझती है मेरे को कौन पूछे, अब कौन पूछे? तू जिस टाइम में मायने रानी थी और बहुत बादशाह की बड़ी थी, लेकिन तेरे खाने पीने में जीत गई, आप 84 में देख ले, अब वो सुख मिल रहा है संसार का। इन्हीं प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि मानव शरीर में सावधान नहीं रिया तो 84 में जिस दुनिया को आज दुखी देखते हैं, वो अपनी आत्मा के गर्भ उसमें गए। माता के गर्भ में कितने कष्ट पाए थे, वो कष्ट फिर आने वाला है। मृत्यु के टाइम में कितने कष्ट होते हैं, वो आने वाले हैं। किसी की मृत्यु देख करके अपने दिल में आते हैं, ऐसा विचार करते हैं, लेकिन अपने जिंदे जिंदे अपने मन में वैराग धारण करो, अपने मौत को दिखाओ, एक दिन इस तरह से तुम्हारी गति निकलेगी, ये शरीर क्या ऐसा होगा। राम राम सत्य है, सत्य बोले मरना है रहना नहीं, या मैं फिर अनुसार जन दरिया पे मान के अपना राम संभाल। झूठी कुल की संप्रदा झूठा तन धाम, दरिया साजा दे गया शायद मेरा नाम। तन छूटा छूटे सभी, छूटे गढ़ और गाम, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब। सब छूट जाएगा, आपका साथी परमात्मा का नाम है, आपके मालिक का नाम है, कोई आपका उद्धार कर